हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि 11th स्टैंडर्ड का है एनसीईआरटी सिलेबस से। तो ये सेकंड पेपर में भी होगा। लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही बेसिक एक टर्म है जो कि कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम इसको बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है ये कई वीडियोस में स्प्लिट करके डिस्क्राइब करूँगी मैं अपने चैनल पे, आपको मिलेगा। तो ये एक सिक्वेंटली आपको हर वीक मैं इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन, अभी आपको पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं। इवन दो हमारी बॉडी में भी बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा बहुत तरह के रिएक्शंस करता है। ऑक्सीडेशन जहाँ पे एक टर्म आता है, तो आपने सुना होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये चीज़ क्या होती है, हम इसके बारे में ही डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन? देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज़ रेड एंड ऑक्स। जो रेड है वो रिडक्शन से आया हुआ है और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से आया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसा रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन, जहाँ पर एट अ टाइम जो है वो दो तरह की रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, दैट इज़ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब हम पहले ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है, क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से टर्म समझ में आ रहा है आपको, ऑक्सीजन से ही रिलेटेड कुछ होगा। तो ऑक्सीडेशन को कई तरह से डिस्क्राइब किया गया है, कई तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है उसके रिएक्शन के बेसिस पे। यानी कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे तो हम ऑक्सीजन से ही रिलेटेड इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आपने देखा हुआ है कि ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ दो मॉलिक्यूल जो है मैग्नीशियम के सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, एंड ऑक्सीजन O2 हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आपने देखा होगा कि आपने मेटलर्जी के चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपको मोस्टली ऑक्सीडाइज मिलते हैं। जो भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइज मेटल्स मिलते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। यानी कि अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शन यू कैन सी द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम एंड O2 इज कंबाइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है बहुत तरह के मैटर चेंजेस को और बहुत तरह के रिएक्शन को, ट्रांसफॉर्मेशंस को अलग अलग लेवल पे, ठीक है। लेकिन जो इसकी जो हमारा जो ये रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल और हमारी इंडस्ट्रियल बेसिस पे, फार्मास्यूटिकल बेसिस पे बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पस से भी आप देख सकते हैं, बहुत से कमर्शियल पर्पस से भी देख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मैन्युफैक्चर का, और बहुत से केमिकल कंपाउंड जैसे कास्टिक सोडा हो गया, और ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज हो गया, कोरिजन ऑफ मेटल, तो ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये इकोनॉमिकली, बायोलॉजिकली, कमर्शियल बेसिस पे हर तरह से ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से हमको इसकी डिटेल को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है और एक तरह से ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल चीज़ भी है। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे। लेकिन अब यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो मीथेन का मॉलिक्यूल है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है। तो जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने कर दिया, ऑक्सीजन ने। तो इसके बेसिस पे एक तरह से और हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो गाइस, अब देखते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें मैग्नीशियम के साथ जो है फ्लोरीन का एडिशन हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर फ्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन किसी एलिमेंट के साथ होता है तो उसको भी हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी डिफाइन कर रहा है ऑक्सीडेशन को। उसके बाद एक दूसरा रिएक्शन यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ वाटर का रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो पोटेशियम जो है वो रिमूव हो रहा है और
K3 के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो उसको भी हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उसको भी हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। तो हम ऑक्सीडेशन को 4 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन का एडिशन किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के लिए क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देयर आर 4 ways टू डिफाइन ऑक्सीडेशन। तो होप आपको इन सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स के साथ ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिडक्शन, कि व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है। सो गाइज नाउ वी विल सी व्हाट इज रिडक्शन। ओके, तो रिडक्शन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ये जो आप देख रहे हैं मर्क्यूरी का कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिमूव हो जा रहा है, यानी कि डाई ऑक्सीजन निकल रही है। तो हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन को देखा, डिफरेंट एग्जाम्पल देकर डिफरेंट तरीके से हमने उसको समझा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसी तरह से हम रिडक्शन को भी समझेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हम जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमको एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को देखना है, पहचानना है कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसके लिए हमको इन दोनों को सेपरेटली जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से आपका रिमूव हो रही है ऑक्सीजन, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म से कन्वर्ट हो जा रहा है मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होकर डाई ऑक्साइड जो है आपका, डाई ऑक्सीजन जो है आपका मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकल रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो रिडक्शन को सबसे पहले टर्म में हमने डिफाइन किया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमने ऑक्सीडेशन को किया था, यानी कि जस्ट वाइस वर्सा। जिस तरह से आपने, अगर आप दोनों को एक जगह पर नोट पे लिख कर इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी को, या फिर आप मेमोराइज करना चाहते हैं, तो बीच में आप एक सिंपल सी लाइन खींचकर और उसको लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों साइड आप लिख सकते हैं एडिशन एंड रिमूवल। अब जहाँ पर एडिशन एंड रिमूवल, तो यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब हमारा जो दूसरा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका क्या है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये फेरिक क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, और इस फेरिक क्लोराइड के मॉलिक्यूल को जब हम H2 गैस पास करा के रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, 3 2 6, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 2 4, सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं। और ये जो 4 मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कहीं जाकर ऐड हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी कंपाउंड से जब रिमूव होता है तो हम कहते हैं उस रिएक्शन को रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारी एक हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, एथीन, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, और यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर कोई भी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस भी ऐड होता है तो भी हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो अब हम देखिए, जिस तरह से हमने उस ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, समझने की कोशिश करी थी, तो अब हम चलिए फिर से समझते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। बोथ आर सेम, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा तो भी आप उसको कहेंगे रिडक्शन।
Addition of hydrogen atom is called reduction and addition of electropositive atom is called reduction. यानी कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर कोई और अदर एलिमेंट. तो इस तरह से आप लिखकर चार्ट बना सकते हैं जहाँ पर आप एडिशन और रिमूवल लिख सकते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख सकते हैं अपनी इजी मेमोराइजेशन के लिए, ताकि आपको ये वे थोड़ा इजी लगे तो आप अपने हिसाब से और अपने तरीके से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं. अब इन दोनों को सेपरेटली पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ. तो अभी तक आई होप आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी चीज़ थी. ईजी चीज़ इसको मैंने स्प्लिट करके समझाने की कोशिश करी ताकि सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं. तो अभी हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसके एडिशन या रिमूवल के बेसिस पे. लेकिन बच्चों अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, जो अब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है. बेसिकली बच्चों देखिए जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है जहाँ पर लेन देन दोनों एक साथ हो रहा हो. ठीक है, तो लेन देन एक साथ होने का मतलब क्या है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को 20 रुपीज़ दिए, ठीक है, आपके पास 100 है, ओके, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने उसको 20 रुपीज़ दिए. तो जब आपने उसको 20 रुपीज़ दिए तो आपके पास आपका 20 का लॉस हुआ, बट जिसको दिया उसको 20 का गेन हुआ. तो गेन और लॉस इन अ सेम रिएक्शन, गेन एंड लॉस रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रॉन्स. यस, इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस, यानी कि जहाँ पर कहीं पर कोई जब देता है किसी को तो उसके पास लॉस होता है और जब उसको कोई लेता है तो उसका गेन होता है. तो वही चीज़ हमारे रिएक्शन में होती है. इलेक्ट्रॉन का जहाँ कहीं गेन हो रहा हो तो वही इलेक्ट्रॉन कहीं पर एक्सेप्ट किए जाते हैं. तो वो जो रिएक्शन जिसके अंदर एक साथ इलेक्ट्रॉन का गेन एंड लॉस होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. अब हम समझेंगे गेन और लॉस के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होने पर हम कैसे डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को. तो गाइज अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ते हैं. तो रेडॉक्स रिएक्शन को रिएक्शन के साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में एडिशन हो रहा है क्लोरीन का और मर्क्यूरी का, लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मर्क्यूरी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो स्टेनस क्लोराइड है ये स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं क्लोरीन के, बट यहाँ पर क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल हैं. तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है या फिर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो मर्क्यूरी का एडिशन हो रहा है हमारा HgCl2 एंड Hd2Cl2, ओके, एडिशन ऑफ मर्क्यूरी टू मर्क्यूरी क्लोराइड. ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है. तो मर्क्यूरी क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होता है, एडिशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का. तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एडिशन, यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे रिमूवल तो नहीं हो रहा है, बट हम देखेंगे यहाँ पे रिमूवल किस टर्म में हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस के बेसिस पे. अभी हम और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन के और क्या एग्जांपल्स हैं. तो उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा. फिर जो मैं आपको इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें एक टर्म आएगा नया ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम कैलकुलेट करेंगे. फिर उससे हम निकाल देंगे कि कहाँ पर एडिशन हो रहा है और कहाँ पर रिमूवल हो रहा है. फिर हम उसके बेसिस पे बताएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करेंगे. तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अब हम लोग जो समझेंगे वो किस बेसिस पे समझेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस की बेसिस पे समझेंगे. तो ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है जहाँ पर 2 सोडियम के मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है. अब इसको स्प्लिट करते हैं, इस रिएक्शन को हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं. तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है. तो जो 2 सोडियम का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, 2 आयन रिलीज करता है, आयन दे देता है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. भैया जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए तो इनके पास से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए. ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया पर मॉलिक्यूल से. तो यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है.
अब ये जो इन्होंने 2 मॉलिक्यूल दिए थे, अब इसको कौन गेन कर लेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्लोरीन था Cl2 से Cl- में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस से हमने समझा कि जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। अभी जब चैप्टर को और एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन और क्लियर होगा। लेकिन ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और बहुत इजी है। तो अगर आप एक तरह से अपने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आप देखिए कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, भाई ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ हो गई है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ हो गई है तो हमने कहा कि ये ऑक्सीडेशन है, या फिर आपके ने क्या कहा था? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो हम क्या कहते हैं? उसको ऑक्सीडेशन। तो आप ये सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया होगा तब उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट के पास ही जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आगे जुड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है। तो इस तरह से कनेक्टेड है कॉन्सेप्ट, तो एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए ये डेफिनेशंस हैं। अगर आप इसको मतलब ईजिली एक एक स्प्लिट कर करके समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आज की वीडियो है इसमें मैंने बेसिक्स आपको बताए हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीक वीडियो आएगी उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उसके आगे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और जिनके कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिमांड हो वीडियो बनाने के लिए, तो वो बिल्कुल फ्रैंकली जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।